हेलो फ्रेंड, गरिमा डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइवन कंस्ट्रक्शन, यानी कि माइवन कंस्ट्रक्शन में जो माइवन फॉर्मवर्क यूज़ हो रहा है। तो माइवन फॉर्मवर्क से कंस्ट्रक्शन पे क्या कैसे आपका काम आसान हो और कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे आप माइवन कंस्ट्रक्शन को कर सकते हो। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, माइवन कंस्ट्रक्शन में आपको जो माइवन फॉर्मवर्क यूज़ कर रहे हो, तो माइवन फॉर्मवर्क के अंदर जो आपको स्टेप्स होते हैं कि कैसे आप कर सकते हो। तो स्टेप्स में क्या है कि जैसे ही आपकी स्लैब कास्ट हो जाती है, स्लैब कास्ट होने के बाद जो आपका वर्क होता है, सेकंड वर्क आपका जो स्लैब के ऊपर कोऑर्डिनेट्स देने को होता है सर्वेयर का। सर्वेयर आता है, आपको स्लैब के पॉइंट्स देता है, क्योंकि बहुत सारी वॉल्स होती हैं और कॉलम्स होते हैं, तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। तो उस केसेस के अंदर आपको सर्वेयर कुछ पॉइंट्स देके जाता है, जिसे आपको एग्जैक्ट लोकेशंस आपको पता चलती हैं कि हमारे कॉलम्स की या फिर वॉल्स की एग्जैक्ट लोकेशंस है। वो काम आपका रहता है। उस काम के बाद आपको क्या होता है कि उन पॉइंट्स, रेफरेंस पॉइंट्स, जो भी आप रेफरेंस पॉइंट्स लेते हो, उन रेफरेंस पॉइंट्स की हेल्प से आप अपनी लेआउट्स करते हो। लेआउट्स इसलिए किया जाता है ताकि जो आपकी वॉल्स और कॉलम की पोजीशंस मेंटेन रहे और जो रेनफोर्समेंट है उनमें प्रॉपर कवर्स आप प्रोवाइड कर सको। तो आपका काम क्या है, आपको प्रॉपर मार्किंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद आपका जो काम रहेगा, आपको स्टार्टर फिलअप करने हैं। वही बात है जो मैंने अभी बताई है कि स्टार्टर फिलअप इसलिए करना है ताकि जो आप पैनल्स लगाओगे, यानी एल्युमिनियम के जो भी आपके पैनल रहेंगे, वो अपनी पोजीशंस पे रहे और आपकी जो डायमेंशंस है रूम की वो आपकी चेंज ना हो। तो आपको शेयर की भी प्रोवाइड करनी है ताकि जो ओल्ड कंक्रीट और न्यू कंक्रीट के बीच में जो बॉन्ड बनता है, यानी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्टेप आपका जो आता है फ्रेंड्स, वो आता है आपको रेनफोर्समेंट वर्क का, यानी कि आपको जब आप लेआउट कर लेते हैं तो आपका रेनफोर्समेंट वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो जितनी भी आपकी शियर वॉल्स है, कॉलम्स है, उनको आपको प्रॉपर अपना रेनफोर्समेंट वर्क करना है। उसमें आपको सभी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपकी जो पोजीशंस है रेनफोर्समेंट की, आपके जो रिंग्स पोजीशंस है, आपकी जो स्पेसिंग्स है, ठीक है, उन सब का प्रॉपर ध्यान रखना है। उसमें आपको देखना है कि जो आपके कॉलम्स है उसमें जो आपके बीम्स आए हैं वो प्रॉपर एल शेप में है या नहीं है। जो भी आप इसमें यू बार प्रोवाइड, यानी कि लिंक बार प्रोवाइड करते हो, ताकि जो कॉलम्स है, कॉलम्स अपना लोड बियर कर सके, तो वो सभी चीजें आपको ध्यान देखनी है। स्टील वर्क आपका कंप्लीट होने के बाद आपका जो आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल और एमईपी वर्क, यानी कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग वर्क आपका आ जाता है। उसमें जितने भी आपके जैसे रूम्स होते हैं, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे माइवन कंस्ट्रक्शन है, तो माइवन स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है कि सभी वॉल्स आपकी लोड बियरिंग वॉल होती है। तो लोड बियरिंग वॉल्स में सभी वॉल एक दूसरे से कनेक्ट होती है और पूरी एक स्ट्रक्चर वन टाइम में कास्ट होती है। तो जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल वर्क या प्लम्बिंग वर्क रहेगा वो वॉल के अंदर इनबिल्ट होता है। जैसे आप देख रहे हो कि ये जो आपकी प्लम्बिंग लाइंस है, कोई हॉट वाटर कोल्ड वाटर की, तो इसी तरह आपकी जो लाइनें हैं अलग अलग, या फिर आपका जो पॉइंट्स है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है कुछ वहाँ पे, तो उसको आपको रेनफोर्समेंट के कंप्लीट करने के बाद आपको वो काम करना है, ताकि जो वॉल कास्ट करेंगे तो ये आपका इनबिल्ड हुए कास्ट में ही, आपकी ओपन फिटिंग्स कुछ नहीं होगी। तो जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल वर्क रहेगा, आपको कंडक्ट्स पाइप डालने हैं या फिर आपको सीपीवीसी पाइप डालने हैं, वो सब वर्क आपका रेनफोर्समेंट वर्क के बाद स्टार्ट हो जाएगा। अब आता है आपका काम जो एल्युमिनियम फॉर्मवर्क है, यानी जिसको माइवान फॉर्मवर्क हम बोलते हैं। तो उसमें जितने भी आपके पैनल्स होते हैं, इंटरनल पैनल वॉल के, और जो भी आपके कॉलम्स हैं, उन सभी पैनल्स को आपको धीरे धीरे खोल लेना है। खोलने के बाद उसका क्या होता है कि आपको जैसे कटआउट प्रोवाइड करना होता है स्लैब के अंदर, उसका फंक्शन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो भी आपके इंटरनल पैनल है वाल्स के, उन सभी वाल्स को आपको खोलना है और खोल के आपको शिफ्ट करना है बाय कटआउट। इस कटआउट से आपका काम आसान हो जाता है। आपको आउटर एरिया में कोई भी प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लेटफॉर्म बनाओगे, शिफ्ट करोगे, उससे टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो टाइम सेविंग के लिए ही हमने एल्युमिनियम फिल्म को यूज़ किया और उसमें एक कटआउट प्रोवाइड किया। उस कटआउट का साइज हमने जो रखा है कि आपका जो स्टैंडर्ड पैनल का साइज होता है वो 600 mm होता है, ठीक है। तो
आपको जो कटआउट का साइज रखना है 1 मीटर, और आपको 1 मीटर इंटू 0.3 का आपको कटआउट का साइज रखना है, ताकि जो पैनल्स है आपका इजीली मूव कर सके। ठीक है, तो जैसे ही पैनल आप शिफ्ट कर लेते हो, पैनल शिफ्ट करने के बाद जो आपका काम होता है, इनको इरेक्शन करने का होता है, यानी कि इनको खड़े करने का काम आपका स्टार्ट हो जाता है। आप पैनल्स खड़े कर लोगे जहां पे आपने स्टार्टर रखे हैं, वही बात है कि आपको पोजीशंस मेंटेन रखनी है। ठीक है, तो पैनल्स खड़े करने के बाद आपको देखना क्या है कि आपके जब भी सब आपके इंटरनल पैनल्स आपके लगा दिए जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका इंटरनल पैनल लग जाएगा, उसके बाद आपका जो सेकंड वर्क स्टार्ट हो जाता है, आपको वोल टाई डालनी होती है, ताकि पैनल्स को आपको अपने वाल की थिकनेस के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सके, और उन पे जब कंक्रीट का प्रेशर आता है तो वो वाल क्या है आपकी लोड के कारण अपने पोजीशन से उनकी डेप्थ ना बढ़े या फिर फटे ना। ठीक है, तो आपको वोल्टाई डालनी है। वोल्टाई आपको पैनल के अंदर आपकी वोल्टाई ग्रिपिंग मिलती है। आपको ये आपकी 500 पे भी हो सकती है, 600 mm पे भी हो सकती है। ठीक है, वो वॉल की डिजाइन के ऊपर है कि वॉल की थिकनेस कितनी है। तो वोल्टाई डालने के बाद फ्रेंड्स आपका काम जो होता है, उसके बाद आपको पैनल को लॉक कर देना है। आपके इंटरनल पैनल और आउटर पैनल को आपको लॉक कर देना है। जैसे ही आपकी वोल्टाई यहाँ पे आती है बाहर, इन वोल्टाई में आपको पिन लगाने की जरूरत होती है, ताकि आपके जो वॉल पैनल है वो प्रॉपरली आपके टाइट हो जाए। वॉल टाइट होने के बाद जो भी आपकी वॉल टाइट हो जाती है, उसके बाद आपको करना क्या है कि आपके जब भी इंटरनल पैनल्स यानी कि जब भी सभी वॉल और सभी बीम्स जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद आपका आता है स्लैब डैकिंग का काम स्टार्ट हो जाता है कि आपके जब वॉल्स आपको वॉल के शटर आप पूरे शिफ्ट कर चुके हो ऊपर, और उसके बाद आपको स्लैब के भी पैनल्स को शिफ्ट करना है, तो सेम प्रोसेस रहेगा। आपको स्लैब के पैनल भी आपको रिमूव करने हैं स्लैब से, और कटआउट्स की हेल्प से आपको उनको शिफ्ट कर देना है। तो वॉल डेकिंग का काम जब आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो वॉल डेकिंग स्लैब डेकिंग का काम आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो वॉल सभी इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, तो धीरे धीरे आप ऐसे ही अपने बीम्स का और वॉल डेकिंग स्लैब डेकिंग का काम अपना स्टार्ट कर दोगे। जब ये काम आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आपके पास जो मेजर काम रह जाता है वो होता है आपका आउटर वर्क। तो आउटर पैनल्स है आपके वॉल के, इंटरनल पैनल आपके कंप्लीट हो गए, स्लैब डेकिंग आपकी कंप्लीट हो गई, आपके आउटर पैनल जो आपको सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप ब्रैकेट्स डालते हो, ब्रैकेट्स डाल के आपके जो पैनल्स होते हैं उनको आपको शिफ्ट करने की जरूरत होती है। आप जैसे शिफ्ट करते हो तो वॉल टाइस आपकी होती है, तो वॉल टाइस से आप इसको क्या करते हो, फिक्स कर देते हो, ताकि जो अपना कंक्रीट्स का लोड ले इसके। ठीक है, तो ये काम आपका बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आउटर वर्क में, इंटरनल वर्क में आपका टाइम नहीं लगता। तो जैसे ही आपका आउटर वर्क भी कंप्लीट हो जाता है, आप जो भी अपने शटर्स है वो कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद भी अपने आउटर पैनल्स होते हैं, इनर पैनल होते हैं, उन सभी का प्लम चेक किया जाता है। प्लम्स प्रॉपर से प्रॉपर डिस्टेंस जो भी है, सारे वॉल प्लम्स चेक करेंगे, और जितने भी आउटर स्पॉट वर्क होंगे सभी आउटर स्पॉट वर्क को प्रॉपरली चेक किया जाएगा, और ताकि जो कंक्रीट का प्रेशर है उसको मेंटेन कर सके। सभी वॉल्स पे आपको स्पॉटिंग का पूरा ध्यान रखना है, और प्रॉप्स जो भी है, प्रॉपर प्रॉप्स आपकी 1 मीटर स्पेसिंग पे होना चाहिए। आपका डैगिंग पे रेनफोर्समेंट वर्क स्टार्ट हो जाता है आपका फर्स्ट लेयर का। जैसे आपका फर्स्ट लेयर स्टील कंप्लीट, बॉटम लेयर स्टील कंप्लीट हो जाता है एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन के लिए, तो आपका इलेक्ट्रिकल वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें जो भी आपका इलेक्ट्रिकल के कंडक्ट्स है या प्लम्बिंग के कंडक्ट्स हैं, उनको आपको प्रोवाइड करना है एज पर ड्राइंग के हिसाब से। उसके बाद आपका जो काम रहता है वो कंडक्टिंग वर्क होने के बाद आपका जो, अगर टॉप लेयर में स्टील है तो बेसिकली होता है टॉप लेयर में भी स्टील, तो आपको टॉप लेयर वाले स्टील और एक्स्ट्रा स्टील को ध्यान रखते हुए वो सब काम आपको कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपका स्लैब चेकिंग का काम आता है कि आपको स्लैब चेकिंग करनी होती है कि आपकी जो स्लैब की डेप्थ है वो प्रॉपर है, जो उसका लेवल्स है वो प्रॉपर मेंटेन है या नहीं है। उसके बाद जो आपका कास्टिंग का काम स्टार्ट होता है, इसमें बेसिकली आपको ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि जो आपकी वॉल कास्टिंग स्टार्ट होती है, सबसे पहले माइवान जो कंस्ट्रक्शन है, माइवान आपका जो शटरिंग फॉर्म वर्क है, उसमें एक वन टाइम में ही आपको पूरा सेट कास्ट करना होता है वॉल और स्लैब। तो पहले जो आपकी वॉल कास्ट होती है, वॉल को भी आपको 2 लेयर्स में आपको कास्ट करना है। ठीक है, ताकि जो आपकी वॉल पे प्रेशर ना पड़े, और जो आपका 1 लेयर्स आप कास्ट कर लेते हो पूरे में, फिर आपको सेकंड लेयर कास्ट करनी है। उसके बाद आपको फ्रेंड अपनी स्लैब कास्टिंग
स्टार्ट करनी है। जब आपकी वॉल कंप्लीट हो जाएगी तो आपको स्लैब कास्ट कर लेनी है। तो फाइनली आपको स्लैब कास्ट करने के बाद आपको फाइनली एक अपना फिनिश स्लैब मिलती है, जिसमें आपको शेयर की का ध्यान रखना है फ्रेंड। और इसी तरह आपका एक माई वन प्रोसेस पूरा एक स्लैब कास्ट होती है, 1 बाय 1 स्टेप्स आपका कंप्लीट हो जाता है। तो कटआउट्स आपको समझ चुके होंगे क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ आपको पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।